आपकी बात पहुंच नहीं रही है कि सरकार सुनना नहीं चाहती? ये योगी सरकार है, इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है, दलित कुछ पिछड़ों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाम बदलो की राजनीति हो रही है कि जगह जगह के उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नाम बदल दो, अली। इस सरकार को बाहर निकालने का काम करेंगे को लेके सरकार अब जानी है 2022 में, ये हम लोग का प्रण है। जिस दलित ओबीसी को ऊपर पहुंचते हुए देखना ही नहीं चाहते। उनके 5 किलो राशन से हमारा घर नहीं चल रहा है, उनके 5 किलो राशन से देश नहीं चल रहा है। उनकी सरकार हम लोग को लुभावने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ के लोग जाग चुके हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई न होने की वजह से आज महाआंदोलन का आगाज़ किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में युवा तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है और लगातार इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगें अगर नहीं सुनी जाएंगी हम विधानसभा की तरफ कूच कर देंगे। तो आइए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि 89 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। तो आखिर क्या वजह है? सरकार के तक आपकी बात पहुँच नहीं रही है कि सरकार सुनना नहीं चाहती? ये योगी सरकार है, इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग चंद्रशेखर के भाई के आदेश पे कार्रवाई करेंगे। नहीं भाई, इसे 89 दिन से मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है, और भाई विपक्ष का आपको सहयोग मिला? आज विपक्ष आज आया, अभी से पहले कहाँ था विपक्ष? और वैसे लड़ाई सभी के लोगों की है, तो विपक्ष भी आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मतलब जैसा कि 79 दिन से मतलब लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन सरकार तक आवाज़ क्या मतलब है भाई? सारी आपको पता है रोड पे आपकी आवाज़ें गूंज रही हैं, लेकिन सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार निकम्मी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है, दलित कुछ पिछड़ों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। इनमें मतलब पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, इन सब के लोगों का सिर्फ शोषण हो सकता है, विकास कहीं नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाम बदलो की राजनीति हो रही है कि जगह जगह के उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नाम बदल दो, अलीगढ़ का नाम बदल दो, सिर्फ यही राजनीति हो रही है। इस राजनीति से इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। 2022 में सन 2022 में उत्तर प्रदेश के युवा, सारे जनता के लोग, यहाँ के लोग इस सरकार को बाहर निकालने का काम करेंगे और हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम पूरी तरीके से इनका टक्कर देने का काम करेगी। जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी को मतलब 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए क्या? मतलब कि ये मतलब जो आंदोलन महाआंदोलन चल रहा है, तो इसको सरकार टेलर मान ले क्या? टेलर माने या फिर कुछ भी माने, हम लोग टेलर को लेके सरकार अब जानी है 2022 में, ये हम लोग का प्रण है। जिस पार्टियों को सपोर्ट करना है वो खुल के सपोर्ट कर सकती है, नहीं करना है तो हम लोग अकेले ही काफ़ी हैं, कोई बात नहीं। जिसका देखिए कभी कदार क्या होता है कि कुछ लोगों की आंखें कुछ देर में खुलती हैं, जो जागे वो आंदोलन में आए और हम लोग का सपोर्ट करे। जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि हम लोग विधानसभा घेरेंगे और अगर 69,000 भर्तियों के आरक्षण घोटाले का निष्पक्ष जांच नहीं होगी और हम लोग की जो 20,000 भर्तियाँ नहीं दी गई, आरक्षित नहीं हुई हैं, तो उनको हम लोग लेके रहेंगे। अब ये चाहे मोदी सरकार हम लोग का वो समझे, मतलब चेतावनी समझे या कुछ भी समझे, हम लोग आरक्षण घोटाला निष्पक्ष जांच कराएंगे ही कराएंगे। जांच तो सर हो चुकी है, जांच हो चुका है, पक्ष भी मतलब हो गया, सिद्ध भी हो गया, घोटाला हुआ था, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? मतलब नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? उनकी सर गलत मंशा है। वो हम दलित ओबीसी को ऊपर पहुंचते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। जैसा कि आज़ाद भैया ने कहा था, अगर 20,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी तो उससे कम से कम 1 लाख पढ़े लिखे नए तैयार होंगे आगे। तो ये 15% देखना ही नहीं चाह रहा है। हम समाज को आगे बढ़ा सर, क्या बीजेपी मतलब आपके समाज को अलग कर रही है क्या? अलग करने का काम कर रही है क्या? उनका सिर्फ एक ही नारा है कि सबका साथ और सिर्फ सवर्णों का विकास और सबका सर्वनाश। नहीं तो उनका तो साफ तौर से कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लगातार उनका कहना है कि हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग किसने बनाया? वोटों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एक मिनट सर, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, क्या आप बोल रहे हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए अगर उन्होंने किया होता तो आज दिल्ली के जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधी बॉर्डर है, बीजेपी का आंदोलन ना चल रहा होता। अगर किसान ना परेशान होता, युवा ना परेशान होता, अल्पसंख्यक ना परेशान होता, उनके 5 किलो राशन से हमारा घर नहीं चल रहा है, उनके 5 किलो राशन से देश नहीं चल रहा है, उनकी सरकार हम लोग को लुभावने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ के लोग जाग चुके हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब सर एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जब आपका सब कुछ ठीक है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को झूठा साबित कर दो, वो बंद कर दो संस्था कि उसी ने तो इन्हीं लोगों ने तो बनाई है वो संस्था।
संवैधानिक संस्था इन्हीं लोगों ने बनाई है अभी, तो उसे बंद कर दो, उनके ऊपर कार्रवाई करो, या फिर वो सही है तो फिर हमारा जो आरक्षण है उन्होंने 20,000 सीटों का घोटाला बताया, वो हमारी सीटें दो। आज सर मैं खुद इसका अभ्यर्थी हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का। हमारे परिवार की, हमारे मम्मी पापा की क्या क्या उम्मीदें थी सर, नींद नहीं आई थी जिस रात से सर हमारा ये आरक्षण खाया गया। आज सर हर एक बंदा हमारी तरफ देख के हंसता है, क्योंकि उन सबको पता था कि इसे नौकरी मिल चुकी है, और आज सब हमें हंसी बनाते हैं हमारे एरिया के लोग। निकलना दुश्मन हो गया है हमारा सर समाज में, क्योंकि आपको पता होगा कि आप तो इस चीज़ से कि जिसे नौकरी मिलती है तो ज़्यादातर परिवारों में जलन होने लगती है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है, ओबीसी समाज न, वरना हमारे ही सबसे ज़्यादा एमएलए सांसद हमारे ही है, लेकिन फिर भी हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि आज महाआंदोलन किया जा रहा है, अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई आश्वासन नहीं आता है आज, तो क्या होगा? विधानसभा का घेराव करेंगे, चंद्रशेखर भाई के कहने के अनुरूप विधानसभा घेरेंगे। आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और चंद्रशेखर भाई के आदेशानुसार अगर कोई फैसला नहीं होता है तो ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, और इसके लिए आंदोलन और इस 69,000 वैकेंसी के लिए हमें और कुछ भी कदम अगर उठाने पड़े, साम दान दंड भेद, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, चाहे हम लोग को लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, मगर 69,000 शिक्षक वैकेंसी में हुए घोटाले के लिए हम लोग चंद्रशेखर भाई के साथ में हैं और उनके हाथ मजबूत करना चाहेंगे और आगे रहेंगे। हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं अंकित तिवारी।